आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, या मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता ही देता हूँ। ये जिस भी एग्जाम में साइको टेस्ट होता है ना, तो उसमें क्या होता है 30% वेटेज जो आपका मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम जो आपका अभी रिटन एग्जाम हुआ है मेन एग्जाम, तो इसका 70% जो स्कोर आपका आएगा उसका 70% स्कोर, और आप जो अभी साइको टेस्ट दोगे, साइको टेस्ट ये जो आप दोगे तो इसमें जो आपका स्कोर आएगा ये 30 का होता है। ये साइको टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर आप 30 ही ला सकते हो, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि 30% जो इसका वेटेज होता है वो 30 पे ही कैलकुलेट होता है। जो आपका साइको टेस्ट में सपोज करो आपका मार्क्स आया 21, तो इसका मतलब क्या है, ये 30% स्कोर ही है आपका 21, है ना। यहाँ पे भी काफी कंफ्यूज करते हैं बच्चे। मैंने देखा है कि 30 मार्क्स मैक्सिमम होता है, तो अगर किसी का 30 आ गया, 30 आउट ऑफ 30, तो वो बोलते हैं कि अच्छा 30 आया है, लेकिन 30% ही वेटेज है, तो 30 का 30% करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 मार्क्स ही तो मेरा ऐड होगा, है ना। ये गलत है। ये जो नंबर आप लाते हो साइको टेस्ट में 21 आता है या 24 आता है या 22.5 आता है या 18 आता है, ये जो भी नंबर आपका आता है ये 13% पे ही कैलकुलेटेड है, तो फिर इसका 30% आपको नहीं करना है। ये जो 21 आया डायरेक्ट आप 21 ऐड करोगे, यहाँ से 70% सपोज करो आपका कुछ आता है 55 आता है, तो ये 55 है, तो ये 55 और प्लस ये 21 करोगे, तो ये जो आपका नंबर आया इसी नंबर पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। क्लियर। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि साइको टेस्ट में 30 नंबर में जितना नंबर आता है उसका 30% लेंगे। वो जो नंबर है वो 30 पे ही कैलकुलेटेड है, 30% पे ही कैलकुलेटेड है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलो अब मैं इसके आगे बताता हूं एक एक स्टेप करके। अब साइको टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ना। साइको टेस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्यों होता है यहाँ पे, और जो भी आपका मेन पॉइंट बताऊंगा वो कोशिश करना राइट डाउन कर लेने का एक पेज में, फिर आपको साइको टेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइको टेस्ट इंपॉर्टेंस। अब साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है पहले आपको ये समझना है। साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि साइको क्वालिफाई करना जरूरी है। आप रिटन एग्जाम में रैंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या लास्ट रैंकर हो, डजेंट मैटर इन साइको टेस्ट। साइको टेस्ट भैया पास करोगे तो ही आपका आगे का बात बनेगा रेलवे एएलपी के पोस्ट के लिए। साइको टेस्ट फेल करोगे, आप कितना स्कोर लाए थे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या समझे, साइको टेस्ट जब तक पास नहीं करोगे एएलपी नहीं बन सकते हो। यही है साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस। अब साइको टेस्ट में क्या होता है, 60% से 65% स्टूडेंट फेल करते हैं। क्या करते हैं, फेल करते हैं। और आपका 30 से लेके 35% स्टूडेंट आपका पास करते हैं। क्या करते हैं, पास करते हैं। तो यही है साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस। अब आपका रिटर्न में कितना भी स्कोर आया डजेंट मैटर, जब तक कि आप इस 30 to 35% में नहीं आ जाते हो। क्लियर। तो आपको साइको टेस्ट का मेहनत किसी लिए करना चाहिए, ताकि आप 30 to 35% में आ जाओ, साइको पास करो। पास करोगे उसके बाद ही तो 70% स्कोर और 30% स्कोर ऐड होके फाइनल मेरिट बनेगा ना। पास ही नहीं करोगे उसी समय आप बाहर हो जाओगे। तो ये है साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस, ठीक है। अच्छा, साइको टेस्ट इतने बच्चे फेल क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन है। काफी लोगों को देखता हूं बोलते हैं कि सर साइको टेस्ट इतना फेल करते कैसे हैं, आखिर रीजन क्या है साइको टेस्ट का फेल होने का। तो रीजन कुछ नहीं है, रीजन है इसका फॉर्मूला। रीजन क्या है, रीजन है इसका फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है साइको टेस्ट का वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन है। इसको बोलते हैं बेसिकली टी स्कोर। टी स्कोर
वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन है कि ये टी स्कोर जो है ना वो आपका बेस्ड है, बेस्ड अपॉन एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर, तो एवरेज स्कोर, अब एवरेज स्कोर क्या होता है पता ही है, लगभग मान करके चल सकते हो जो भी एवरेज स्कोर आएगा वो आधा बच्चा से ऊपर होना चाहिए, कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एवरेज बोलता हूँ। सपोज करो ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है, ऐसे करके सारा का नंबर है तो सम करोगे तो 55 आएगा, बटे 10 करोगे तो आपका 5.5 आएगा। तो ये आपका एवरेज है। तो देखो ये सारा बच्चा फेल करेगा क्योंकि इससे इसका कम आया है। तो कुछ इसी तरह से टी स्कोर का फॉर्मूला एवरेज स्कोर पे बेस्ड है ना। तो एवरेज स्कोर पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे टी स्कोर आपका डिपेंड करता है। तो जितने भी बच्चे हैं, सपोज करो 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे, 1000 बच्चे हैं, तो सारे का स्कोर तो सेम नहीं आएगा। किसी का 17 आएगा, किसी का 18, किसी का 20, किसी का 22, किसी का 25। आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आप 35 बनाओगे, कोई 26 बनेगा, कोई 20 बनेगा, कोई 15 बनेगा, कोई 28 बनेगा। तो ये सारे का एवरेज निकलेगा और उस एवरेज से जिसका कम बना हुआ वो सारे फेल करेंगे और जिसका ज़्यादा बना हुआ वो पास करेंगे। तो आप एक मोटा मोटी आइडिया ले सकते हो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अच्छा, फिर भी सर 60% क्यों फेल करते हैं? तो देखो इसमें क्या होता है ना, अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है। क्या होता है? अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है। 5 तरह का आपका टेस्ट होता है। साइको टेस्ट में आपका 5 तरह का टेस्ट होता है। तो सपोज करो ये आपका टेस्ट 1 है, ये आपका टेस्ट 2 है, ये आपका टेस्ट 3 है, ये आपका टेस्ट 4 है ना, और ये आपका टेस्ट 5 है। अब क्या होता है, एक स्टूडेंट है वो इसमें पास किया, इसमें पास किया, इसमें पास किया, इसमें पास किया, इसमें फेल कर गया। एक स्टूडेंट है वो इसी में फेल कर गया, इसमें पास किया, इसमें फेल कर गया, इसमें पास किया, इसमें पास किया। एक स्टूडेंट 3 है वो सारे में पास कर गया। तो ये पास करेगा, बाकी सारा फेल करेगा। क्यों? साइको टेस्ट में 5 सेक्शन में पांचों सेक्शन का इंडिविजुअल टी स्कोर होता है एंड यू हैव टू क्वालिफाई इन ईच सेक्शन। तो आपको सभी सेक्शन में पास करना पड़ेगा, ये आपको पता चला। अच्छा, टी स्कोर होता कितना है, आपको कितना टी स्कोर लाना चाहिए? तो टी स्कोर जो होता है वो आपको लाना है, टी स्कोर आपको लाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 42। क्लियर? टी स्कोर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, 50 + 10 इंटू योर स्कोर माइनस मीन, जो मैंने बताया एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 42 से ज्यादा, तो ये कब तक आपका 42 से ज्यादा आ सकता है? ये 10 के मल्टीपल में है, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर से ज्यादा आपका स्कोर होना चाहिए, मैंने बताया। सपोज करो एवरेज स्कोर से थोड़ा सा कम भी आता है, सपोज करो एवरेज स्कोर 22 गया, आपका 21 आया, कुछ इस तरह से। ऐसा नहीं कि एवरेज स्कोर से कम आएगा तो आप फेल कर जाओगे, आप पास कर सकते हो। कब तक? जब तक इस पूरा का वैल्यू जो है ना, जब तक इस पूरा का वैल्यू जो है आपका -8 या इससे कम हो सकता है तब तक। इससे ज्यादा हुआ, जैसे कि -9 हुआ, तो ये आपका 50 और -9 कितना हो जाएगा? 41, आप फेल कर जाओगे। तो इस तरह से होता है। तो इतना डीप आपको नहीं समझना है, आपको जितना समझा रहा हूँ बस उतना ही समझो कि 5 सेक्शंस जो होते हैं ना, तो पांचों सेक्शन में आपको 42 से ज्यादा लाना पड़ता है। इसमें भी आपको जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 42 चाहिए टी स्कोर, ठीक है। इसमें भी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 42, इसमें भी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 42, इसमें भी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 42, और इसमें भी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 42। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, मैक्सिमम टी स्कोर कितना होता है ये समझ लो। मैक्सिमम टी स्कोर कितना होता है? टी स्कोर मैक्सिमम टी स्कोर 5 टेस्ट मैंने बताया ना, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। तो ये पांचों सेक्शन में मैक्सिमम टी स्कोर एक सेक्शन का 80 होता है। कितना होता है?
80, मतलब 80 इसका, 80 इसका, 80 इसका, 80 इसका और 80 इसका, टोटल कितना है 1 2 3 4 5, 400 मार्क्स। तो इसीलिए बोला जाता है कि साइको टेस्ट जो होगा आपका वो 400 नंबर का होगा। साइको टेस्ट जो होगा वो आपका कितना होगा 400 नंबर का होगा। लेकिन एक्चुअली ये 400 नंबर नहीं है, 400 टी स्कोर है। क्या है? टी स्कोर, मतलब टोटल टी स्कोर है 400, लेकिन इंडिविजुअल पर सेक्शन टी स्कोर कितना है आपका 80। 5 सेक्शन है, एक का 80 है ना। बच्चे कितना ला सकते हैं? तो आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे ना तो 70, 75, 72, 73 के अराउंड आप टी स्कोर ला सकते हो पर सेक्शन। क्लियर? अब सपोज करो, मान करके चलते हैं कि आपका हर सेक्शन में 70 आता है। सपोज करो, यहाँ पे समझ ही जाओगे सारा चीज। सपोज करो आपका हर एक में 70 आया, एक में 65 आया, एक और में 70 आया, एक में 75 आया, और मान लो फिर से एक में 70 आया। मान के चलते हैं तो 1 2 3 4 5, आपका टोटल कितना आया 350 नंबर आया। कितना में आया? तो 400 में आया। समझ में आ रहा ना? कितना में आया? तो 400 में आया। तो इसको क्या करते हैं, इसको परसेंटेज निकालो या डायरेक्ट इंटू 30 करो। मैंने डायरेक्ट इंटू 30 क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले बोला ना 30% मार्क्स ऐड होता है तो हम लोग आउट ऑफ 30 ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप इसको कट करोगे कुछ इस तरह से ऐसे करके, तो आपका आएगा 3 5 15, 1 3 3 1 10 डिवाइड बाय 4, 4 दूनी 8, 2 पर 5, 4 छक 24, 1 पे 0, 4 दूनी 8, इतना। तो ये आपका क्या है? मार्क्स है। ये मार्क्स ऑलरेडी आउट ऑफ 30 आपने लाया हुआ है। क्लियर? तो ये जो 26.25 आपका नंबर आया, तो फिर इसका 30% नहीं करना है, यही आपका ऐड हो जाएगा जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वहां पे। अब देखो, सपोज करो एक स्टूडेंट का 26.25 आता है और इसका रिटन एग्जाम में 2 नंबर कम है, लेकिन अगर आपका फ्रेंड है उसका रिटन एग्जाम में आपसे 2 नंबर ज्यादा है, तो सपोज करो उसका साइको टेस्ट में 21 आता है, तो आप क्या कर रहे हो? साइको टेस्ट में उससे ज्यादा नंबर ला करके अपने फ्रेंड को फाइनली पीछे करके आप सिलेक्शन ले रहे हो। ये सारा आपको समझ में आया? अब बच्चे तो बहुत होते हैं, है ना। तो ये मान करके चलो, देखो 0.01 से ना सिलेक्शन रुक जाता है। और साइको टेस्ट को हम लोग गेम चेंजर बोलते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है, सपोज करो वो काफी खुश है, उसका आपसे 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा है, और अगर वो ये सोच रहा है कि उसका सिलेक्शन फिक्स है आपका नहीं, तो वो गलत सोच रहा है। 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कि उसको साइको पास करना पड़ेगा, भले वो आपसे ज्यादा नंबर लाया है लेकिन उसको साइको पहले पास करना पड़ेगा। अगर फेल किया तो उसी समय बाहर। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? उसको साइको पास करना पड़ेगा। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? आपसे उसको अच्छा करना पड़ेगा। अगर गलती से आप उससे अच्छा करके 3-4 नंबर का लीड ले लिए ना, तो फिर आपका सिलेक्शन। समझ में आया? तो ये होता है साइको टेस्ट। तो साइको टेस्ट का मोटा मोटी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया। मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया है कि 30% वेटेज होता है, ये मैंने आपको बता दिया है ना। लिख लेना, 30% वेटेज होता है। 30 से 35% बच्चे ही पास करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो आपको इसमें आना है। 60 से 65% बच्चे फेल करते हैं, तो आपको इसमें नहीं जाना है। क्लियर? तो ये आपको पता चला। और जितना भी सेक्शन होता है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, आपको सभी में टी स्कोर ग्रेटर देन 42 चाहिए, तभी आप साइको पास करोगे। तो ये सारा चीज आपको समझ में आया।